सिगरेट सेगमेंट के रेवेन्यू ग्रोथ में आई गिरावट, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। एफएमसीजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईटीसी ने हाल ही में तिमाही नतीजों का ऐलान किया है। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 10.32% बढ़कर 4,926.96 करोड़ रुपए पर आ गया। इसके अलावा कंपनी का राजस्व 3.17% बढ़कर 17,705.08 करोड़ रुपए पर हो गया। हालांकि इस अवधि में सिगरेट सेगमेंट के रेवेन्यू ग्रोथ में मंदी देखी गई। सिगरेट ब्रांड गोल्ड फ्लैग, क्लासिक और ब्रिस्टल बेचने वाली कंपनी का सिगरेट सेगमेंट में रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर 1 FY23 में 29% से घटकर क्वार्टर 2 FY24 में 8.5% हो गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या निवेशकों के लिए यह चिंता की बात है। आईटीसी की जुलाई सितंबर की कमाई के बाद ब्रोकरेज फर्मों ने कहा कि कंपनी की सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद से कम है। मोतीलाल ओसवाल ने 6% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगाया, लेकिन क्वार्टर 2 FY24 में एक्चुअल ग्रोथ 4% रही। क्या है एक्सपर्ट्स की राय। एनालिस्ट ने मनी कंट्रोल से कहा कि सिगरेट से आईटीसी का रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर 1 FY24 से कम हो रहा है, हालांकि हायर बेस पर। उन्होंने कहा कि टैक्सेशन में नरमी, बढ़ती आउट ऑफ होम कंजप्शन और अनलिस्टेड सिगरेट पीयर्स से कमजोर कंपटीशन जैसे फैक्टर्स के कारण पिछले एक साल में ग्रोथ रेट अधिक रही। एनालिस्ट का कहना है कि पिछले वित्तीय वर्ष में हाई बेस इस वित्तीय वर्ष में कम ग्रोथ रेट का कारण बन रहा है। हालांकि इस वर्ष ग्रोथ रेट ठीक है। पिछले वर्ष में हाई ग्रोथ का एक कारण टैक्सेशन में नरमी है। एक एनालिस्ट ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी वित्त वर्ष 2013 से 18 के दौरान 16 से 18% की CAGR से बढ़ा था और वित्त वर्ष 2019-23 के दौरान इसमें 3 से 5% की ग्रोथ के साथ कमी आई। एक कंज्यूमर एनालिस्ट ने कहा वित्त वर्ष 2013-18 के दौरान सिगरेट पर करों में बढ़ोतरी से सिगरेट महंगी हो गई, जिससे आईटीसी जैसे लिस्टेड प्लेयर्स की बिक्री कम हो गई। FY22 अवधि में सिगरेट वॉल्यूम में रिकवरी देखी गई। FY22 और FY23 वह अवधि थी जब सिगरेट की खपत बढ़ी और आईटीसी के राजस्व में वृद्धि हुई। पिछले बजट में सरकार ने सिगरेट पर एनसीसीडी में 16% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ और सिगरेट की कीमतों में महज 17 से 12 पैसे प्रति स्टिक की बढ़ोतरी हुई। एनसीसीडी को सिगरेट सहित कुछ मैन्युफैक्चरर्स गुड पर उत्पाद शुल्क के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। एक्सिस सिक्योरिटीज के एफएमसीजी और रिटेल एनालिस्ट प्रियम टोइला ने कहा कि FY23 में अवैध सिगरेट कंपनियों और कुछ अन्य बड़े प्लेयर्स को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे बाजार में कंपटीशन कम हो गया और आईटीसी को फायदा हुआ। फिलिप कैपिटल के विशाल गुटका ने कहा कि महामारी के बाद आउट ऑफ होम कंजप्शन बढ़ने के कारण सिगरेट की बिक्री में वृद्धि देखी गई। उन्होंने कहा कि FY23 में ऑफिस लौटने वालों ने इस अवधि के दौरान सिगरेट की बिक्री में वृद्धि में योगदान दिया। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया कि FY24 में सिगरेट वॉल्यूम 3 से 5% बढ़ेगी। एनालिस्ट का कहना है कि भले ही सिगरेट कारोबार की वृद्धि दर धीमी हो रही है, लेकिन यह आईटीसी के लिए चिंता का विषय नहीं है। क्या है टारगेट प्राइस। क्वार्टर 1 FY24 की कमाई के बाद ब्रोकरेज ने स्टॉक पर 8 बाय रेटिंग बनाए रखी है। HDFC इंस्टीट्यूशनल रिसर्च ने 450 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक पर एड रेटिंग दी है। मोतीलाल ओसवाल ने 535 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक पर बाई की रेटिंग दी है।